अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। परवरदिगार आलम खालिक़े अर्ज़ो समा कुरानी मजीद में फरमाता है, वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने कुरान में वलियों की सिफात बयान फरमाई। वलियों का मकाम क्या है, औलिया की शान क्या है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, वली वो हुआ करते हैं जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया करते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में सजदारेज होते हैं, जो परवरदिगार आलम की बारगाह में रातों को जाग कर अपनी बंदगी का मुजाहिरा करते हैं, जो बंदगी में सरे तस्लीम खम कर दिया करते हैं, जो अपनी पेशानियों में सजदों का नूर पैदा कर लिया करते हैं, जिन्हें अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है, वो अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह ने वलियों को वो मकाम, वो मर्तबा, वो शान अता फरमाई है। मेरे हुजूर की उम्मत के वलियों की शान क्या है, अल्लाह अकबर। साबिका उम्मत के जितनी उम्मतें गुजरी हैं, उनमें जो वली गुजरे अल्लाह ने उन्हें भी बड़ी इज्जतें दी। तो फिर मेरे नबी की उम्मत तो तमाम उम्मतों में अफजलो आला है, तो फिर इस उम्मत के औलिया भी तमाम उम्मतों के औलिया में अफजलो आला है। आओ गौर करो मेरे अजीजों, अगर हम औलिया का तज़किरा करें, औलिया की जमात पर नजर डालें, एक वली हिंदुस्तान की सरजमीन, आज भी हिंदुस्तान में उनका मज़ारे मुबारक मौजूद है। दुनिया जाती है, अकीदतमंद जाते हैं, मरजे खलाइक बना हुआ है, खाली दामन लेके जाते हैं, मुरादों से दामन पुर हो जाता है, फिर वापस आते हैं। क्या नाम है? हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह। किस पाए के बुजुर्ग हैं, क्या दर्जा है, क्या मकाम रखते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रोज अपने मुरीदों को वसीयत करने लगे, अपने मुरीदों से फरमाने लगे, ऐ मेरे मुरीदों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मेरी वसीयत पे अमल कर लेना। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर क्या है आपकी वसीयत? आप फरमाने लगे, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मेरा जनाजा तैयार कर लो, तो मुझे यूं ही कहीं भी दफन न करना। हुजूर क्या करें? पहले आपने अपने मुरीदों से मालूम किया कहां पर दफन करोगे। कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी में आपको दफन करूंगा, आपका मजार बनाऊंगा। कोई कहता है अपनी जमीन में बनाऊंगा, कोई कहता है अपने घर में बनाऊंगा। लेकिन अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो मेरी वसीयत पे अमल करना। क्या वसीयत है? अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा जनाजा तैयार करने के बाद में दफन न करना, बल्कि मेरे जनाजे को लेकर चलना। जब तुम मेरे जनाजे को लेकर चलोगे तो चलते रहना। कब तक चलना है? जब तक कि खुद मेरा जनाजा रुक न जाए। जहां पर पहुंच के मेरा जनाजा रुक जाए, खुद ब खुद रुक जाए, वहां पर मुझे दफन कर देना, वहां पर मेरी तुरबत बना देना। अल्लाह वाले ने फरमा दिया, वसीयत कर दी, जब मेरा जनाजा लेकर चलो, जब तक जनाजा न रुके तुम भी न रुकना, जनाजा रुक जाए वहीं पर दफन कर देना। अब मुरीद बड़े कश्मकश में, हुजूर ये कैसी बात है? फरमाया, हाँ, मेरी वसीयत पे तुम्हें अमल करना है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, वो वक्त भी आया जब हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। मुरीदों ने जनाजा तैयार कर लिया। अब वसीयत भी याद है, ये भी याद है कि हमारे पीर ने क्या फरमाया था। जनाजा लेकर चलना, तब तक चलते रहना जब तक खुद जनाजा न रुक जाए।
मुरीद जानते थे कि हमारे पीर ने ऐलान किया, पीर ने वसीयत की है, तो इस पर अमल भी करना है, और जब जाना है तो कैसे निकलना है, जनाजा लेकर जाना है। मुरीदों ने इंतजाम किया, कपड़े साथ रख लिए, खाने की चीजें साथ रख ली कि हमें पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जनाजा लेकर चल पड़े। अल्लाह वाले का जनाजा जा रहा है, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अल्लाह वाले का जनाजा लेकर चले, मुरीद लेकर चल रहे हैं। एक दिन नहीं चले, 2 दिन नहीं चले, 8-10 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 8-10 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जनाजा लेकर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 2-4 साल का मामला नहीं, चलते चलते 12 साल गुजर गए। 12 साल तक चलते रहे। 12वां साल है, 12वां साल कंप्लीट होने को है, जनाजा लेकर चल रहे हैं मुरीद। एक ऐसे मकाम पर पहुंचे, और ये जनाजा कितना लेकर चले, उस वक्त का हिंदुस्तान कितना बड़ा हिंदुस्तान, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर, और श्रीलंका भी हिंदुस्तान के अंदर, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर, ये तमाम का तमाम इलाका हिंदुस्तान। मुरीद जनाजा लेकर चले, सारे हिंदुस्तान में जनाजा लेकर चले, अफगानिस्तान से जनाजा लेकर गुजरे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक से जनाजा लेकर गुजरे, इसलिए कि ये उस वक्त का मुकम्मल हिंदुस्तान था। जनाजा लेकर मुरीद चलते रहे, चलते रहे। 12वां साल है, 12 साल कंप्लीट होने को, एक जगह पर पहुंचे, एक मकाम पर पहुंचे, तो नमाज का वक्त हुआ का नमाज अदा करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जनाजे को रख दिया, एक तालाब नजर आया, और वहीं पर एक मंदिर मौजूद है। तालाब के करीब गए, वुजू किया, मंदिर के पुजारी ने देखा, पंडित ने देखा, ये तो मुसलमान है। कहने लगा, मुसलमानों यहाँ किस लिए रुके हो, मंदिर के पास में रुकने का सबब क्या है? उन मुसलमानों ने कहा, हम मंदिर की वजह से नहीं रुके, हम तो इसलिए रुके हैं कि यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर पानी मौजूद है, हम इस पानी से वुजू करेंगे, नमाज अदा करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पंडित ने कहा, सुनो, जल्दी से वुजू करो, जल्दी नमाज पढ़ो, और जल्दी यहाँ से जनाजा लेकर निकल जाओ, इसलिए कि यहाँ जो रानी है वो मुसलमानों से नफरत करती है, वो मुसलमानों की दुश्मन है, अगर उसने देख लिया तो गजब हो जाएगा, तुमको भी सजा देगी, मुझको भी सजा देगी। अच्छा, अजीब बात यह है, यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, एक दिन कोई बाहर से मेहमान आने वाला, बेटा कहीं दूसरे मुल्क में आने वाला है, भाई किसी दूसरे सूबे में है आने वाला है, अब बॉडी को तब तक रखना है, तो उसके सलामत और महफूज रखने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बर्फ लगाया जाता है ताकि बॉडी खराब ना हो, या फ्रीजर बन गए हैं, उनमें रखा जाता है कि बॉडी खराब ना हो। मगर अल्लाह वाले का जनाजा तो 12 साल तक मुरीद लेकर चले हैं। मगर शान देखो, अल्लाह वाले का जनाजा है, जिस्म खराब नहीं हुआ, बल्कि मुरीदों ने फरमाया कि हम पीर का जनाजा लेकर जा रहे थे, चूं चूं दिन गुजर रहे थे, वक्त गुजर रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे, पीर के जनाजे से खुशबुएं फैलती जा रही थी, खुशबुएं निकल रही थी, जो जो वक्त गुजरता गया खुशबू में इजाफा होता चला गया, खुशबू बढ़ती चली गई, खुशबू में इजाफा होता चला गया। मुरीद जनाजा लेकर चले, 12 साल जनाजा रखा, मंदिर है वहां पर, पुजारी ने कहा जल्दी से यहाँ से वुजू करके नमाज पढ़ के निकल जाओ, रानी ने अगर देख लिया तो गजब हो जाएगा। कौन सी जगह थी ये हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटक का एक शहर कोलार, आज भी वहां पर दरगाह हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूद है, कोलार शहर में है। वुजू किया, नमाज अदा की, अब उसके बाद में पंडित ने कहा जल्दी लेकर निकलो,
मुरीदों ने जनाजा उठाने के लिए जैसे करीब आकर जनाजे को पकड़ा है, उठाना चाहते हैं मगर जनाजा उठ नहीं रहा है। उठना तो छोड़िए, हिल नहीं रहा है। मुरीदों ने कोशिश की, वो पंडित कहने लगा जल्दी से उठाओ जनाजा, कहने लगे हिलने को भी तैयार नहीं है, कैसे उठाएं। जोर लगाया, खूब मेहनत की, लेकिन जनाजा न हिल सका। मुरीदों ने कहा कि पीर ने जो वसीयत की थी उस वसीयत पे अमल हम कर रहे हैं, लिहाजा इस वसीयत के मुताबिक ये पता लग गया कि अब यहीं पर दफन किया जाएगा। वो पंडित कहने लगा उठाओ, का उठता नहीं है। पंडित ने भी आकर जोर लगाया, और भी नुमाइंदे भेजे गए, जोर लगाया, जनाजा न हिल सका, जनाजा न उठ सका। बड़े परेशान कि इसी असना में वो रानी वहां पर आ गई। उसने आकर देखा मुसलमान और जनाजा। पंडित से पुजारी से कहा ये कौन लोग हैं? कहने लगा ये मुसलमान हैं, नमाज की वजह से पानी तालाब में था इसलिए रुके थे वुजू करने के लिए। कहा इनको जल्दी भेजो, यहाँ से जल्दी निकालो। पुजारी कहने लगा मैं तो कह रहा हूँ जल्दी चले जाओ, मगर वो जो जनाजा रखा है वो नहीं उठ रहा है, वो नहीं हिल रहा है। रानी ने कहा कैसे नहीं उठेगा जनाजा, कैसे नहीं हिलेगा जनाजा? अपने सिपाहियों को भेज दिया कि जनाजा उठा के हटा दो यहाँ से। रानी के सिपाही आए, जनाजे को उठाना चाहा, जनाजे को हिलाना चाहा, हिला न सके, उठा न सके। जनाजे को उठाने की बहुत कोशिशें की, जब न उठ सका न हिल सका। सारे जोर लगा लिए रानी ने, सारे सिपाहियों से जोर लगवा लिए। तो फिर कहने लगी ऐ मुसलमानों, मैं तो तुमसे नफरत करती थी, दुश्मनी रखती थी, मगर आज एक अल्लाह वाले के जनाजे ने बता दिया, जब दुनिया से जाने के बाद में जनाजे का ये आलम है, अल्लाह वाला दुनिया से चला गया, उसकी पावर का, उसकी ताकत का ये आलम है। तो फिर इसका जब ये दुनिया में मौजूद थे हयात ज़ाहिरी के साथ, तब इनकी शान क्या रही होगी, और जब इनकी शान ये है तो फिर इनके नबियों के, तो फिर इनके नबी की शान, नबियों के इमाम की शान क्या रही होगी, इमामुल अंबिया का मकाम क्या रहा होगा। कहने लगी मुसलमानों जनाजा न उठाओ, अब दफन यहीं पर कर दो, और साथ ही साथ मुझे भी कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लो। हमारे बुजुर्गों के जनाजों ने भी इस्लाम फैलाया है, हमारे बुजुर्गों के जनाजों से भी इस्लाम को फरोग मिला है। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह कोलार में फिर आपको दफन किया गया। आज भी आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए आपके मज़ार पुरनवार पर। हमारे बुजुर्गों के जनाजों ने भी इस्लाम को फैलाया है। गरीब नवाज सरकार ने 90 लाख मुसलमान कर दिए। यहाँ काफिर थे, घंटियां बजाते थे, बुतों की पूजा करते थे। गरीब नवाज सरकार की तालीमात का ये असर हुआ कि आपने यहाँ पर 90 लाख लोगों को मुशर्रफ ब इस्लाम कर दिया। अल्लाह वालों ने दीन फैलाया है, अल्लाह के वलियों ने दीन दुनिया में फैलाया है। दीन की तबलीग और दीन के फरोग की खातिर जिंदगियां वक्फ कर दी। आज हम बुजुर्गों के मानने वाले, हम दावा करते हैं मगर हमारा अमल क्या है, हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने तो फरमा दिया ना कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह का खौफ दिल में रखो, अल्लाह से डरते रहो हमेशा, और सच्चों का दामन थाम लो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन हैं? ये सच्चों की जमात, यही जमातें हैं, औलिया की जमात, सिद्दीकीन की जमात, सालिहीन की जमात। इन सच्चों के दामन को अगर थाम लिया तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। मगर हमारा अमल क्या है? बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने को हम तैयार ही नहीं हैं, और दावा ये कि हम बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, बड़ी अकीदत रखते हैं। क्या इसी का नाम अकीदत होता है? बुजुर्गों ने दीन के लिए जिंदगियां वक्फ कर दी, नमाजों में सर झुकाए, कुरान ने
उनकी क्वालिटी बयान की, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। उनकी रातें अल्लाह की बारगाह में क़याम और सजदा करते हुए गुजरती है। वो नमाजें पढ़ते हुए रातों को गुजारते हैं। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई, सुकून के लिए बनाई, बिल्कुल आराम के लिए बनाई है। मगर ये तो इंसान का अपना मामला है। किसी को सोकर आराम मिलता है और किसी को रब की बारगाह में सर झुकाकर आराम मिलता है। कोई सोता है तब उसे सुकून मिलता है और कोई जाग कर अल्लाह की इबादत करता है तब उसको सुकून मिलता है। अल्लाह वालों को सुकून ही तब मिलता था जब वो अपने रब के हुजूर अपनी पेशानियां झुका दिया करते थे। और आज भी जो अल्लाह वाले मौजूद हैं उन्हें सुकून ही तब मिलता है जब वो रब के हुजूर पेशानियां झुका दें। तो जो रब के हुजूर झुक जाते हैं अल्लाह उन्हें मरातिब अता फरमाता है। अल्लाह उनकी इज्जतों को बुलंद फरमा देता है, उनका मकाम बुलंद फरमा देता है। सैकड़ों बुजुर्गों के वाकयात इस तरफ इशारा करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जब इंसान को इश्क़े हकीकी मिल जाए तो फिर उसका मकाम अल्लाह अकबर, वो दुनिया से बेगाना हो जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बाजार गए, गुलाम खरीद कर लाए और लाकर गुलाम से घर पे मालूम किया तेरा नाम क्या है। उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। आपने फरमाया तुझे इसलिए खरीद के लाया हूं, तुझे मेरा एक काम करना है। कहने लगा हुजूर क्या काम करना है। आपने फरमाया सिर्फ इतना करना है कि मुझे हर रोज फजर की नमाज के लिए वुजू कराना है। गुलाम ने सोचा बड़ा आसान काम मिल गया, एक मर्तबा वुजू कराना है फिर ठाठ की जिंदगी गुजरेगी। रात का वक्त हुआ, हजरत अपनी खानकाह में अपने हुजरे में नमाज इशा से फारिग हुए, दरवाजा बंद। मुरीद ने सोचा कहीं दूर सो गया, आंख न खुली तो जो ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। तो सोचा हुजूर हजरत के हुजरे के बाहर ही अपना बिस्तर लगा लेता हूँ। हुजरे के बाहर बिस्तर लगा लिया, रात का वक्त है, अल्लाह वाले के हुजरे का दरवाजा बंद है। यहाँ रात में ये बिस्तर अपना लगा के हुजरे के दरवाजे पे लेटा है आराम करने के लिए, सोने के लिए। आधी रात गुजरी तो अंदर से आवाज आ रही थी, अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद हो रही थी। अल्लाह का जिक्र किया जा रहा था और बड़ी शिद्दत के साथ में रब का जिक्र किया जा रहा था। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह परवरदिगार आलम का जिक्र करने में मसरूफ हैं। ये रात भर अल्लाह अल्लाह की सदाएं सुनता रहा, जिक्र सुनता रहा। सुबह हुई, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले। इसने वुजू कराया, आपने फरमाया तेरा नाम क्या है। इसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। ठीक है, पहला दिन था, हो सकता था रात नाम बताया था, गुलाम ने सोचा हो सकता है जहन से निकल गया हो। लेकिन फिर दूसरा दिन आया, इसने फिर बिस्तर वहीं लगाया हुजरे के आगे। फिर रात में इसे अल्लाह अल्लाह की आवाजें आई, अल्लाह के जिक्र की आवाजें आई। सुबह का उजाला जैसे फैलने वाला है, फजर का वक्त हुआ है, फिर इसने वुजू कराया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने मालूम किया तेरा नाम क्या है। कहने लगा मेरा नाम असलम है। मगर थोड़ा हैरान हुआ कि कल भी तो बताया था, परसों भी बताया था, फिर हजरत ने नाम मालूम किया। सोचा चलो कोई बात नहीं, जहन से निकल गया होगा। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, मगर हर दिन आप उससे उसका नाम मालूम करते रहे, हर रोज उससे उसका नाम पता करते रहे, तेरा नाम क्या है। वो कहता था असलम नाम है। ऐ मेरे अजीजों, 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, 8-10 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, कोई 8-10 साल नहीं, 40 साल,
40 साल तक वो खिदमत करता रहा, वुजू कराता रहा और 40 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी ने हर रोज उससे उसका नाम मालूम किया, हर रोज उससे कहा तेरा नाम क्या है, हर रोज उसने बताया मेरा नाम असलम है, हर दिन बताया। तो 40 साल के बाद में कहने लगा ए अल्लाह वाले हुजूर, मैंने आपकी खिदमत 40 साल से की है, 40 साल से कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज आप मेरा नाम मालूम करते हैं, क्या बात है, हर रोज मेरा नाम क्यों भूल जाते हैं, क्या सबब है मेरा नाम भूल जाते हैं, हर रोज मेरा नाम मालूम करते हैं। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि तू नाराज ना हो, इस बात पर खफा ना हो, इसलिए कि सुन ले, मैं अपने रब की याद में इस तरह से गुम हो गया हूँ, अब मुझे दुनिया याद नहीं रहती, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ऐ मेरे गुलाम, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, बस मुझे रब याद है, यहाँ तक कि मैं तेरा नाम भी भूल जाता हूँ। कुछ याद नहीं रहता, याद रहता है तो रब का नाम याद रहता है, याद रहता है तो परवरदिगार का नाम याद रहता है। फरमाया मुझे तेरा नाम याद ही नहीं रहता। मेरे अजीजों गौर तो करो, ये अल्लाह वालों की शान है, इबादत कर रहे हैं, रियाजत में हैं और 40 साल तक वो मुजाहिदा, वो जिक्र किया है अल्लाह का कि दुनिया को भूल गए, दुनिया से बेखबर बेगाने, हर रोज अपने गुलाम से नाम मालूम करते रहे, हर रोज वो नाम बताता रहा। 40 साल गुजर गए। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।